अभी इस वक्त आप जहाँ भी बैठे हैं, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। उनके रिश्ते, उनकी सेहत, उनका पैसा, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं, फिर भी वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, दुखों में फंसे हुए। हम इसे क्या नाम देते हैं? किस्मत, भाग्य, ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। सच यह है कि ना तो कोई किस्मत होती है और ना ही ऊपर वाले ने किसी के साथ कोई भेदभाव किया है। पैरासाइकोलॉजी और हमारा प्राचीन अध्यात्म चीख चीख कर एक ही बात कहता है। आप, हाँ आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप एक ऐसे अथाह खजाने के ऊपर बैठे हैं जिसका अंदाजा आपको सपने में भी नहीं है। जरा सोचिए, एक भिखारी पूरी जिंदगी एक पुराने बक्से पर बैठकर भीख मांगता रहा। जब वो मरा तो लोगों ने वो बक्सा खोला। पता है उसमें क्या था? वो बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। वो भिखारी पूरी जिंदगी उस खजाने के ऊपर बैठ करके दुनिया के सामने हाथ फैलाता रहा। दोस्तों, हम सब वही भिखारी हैं। हम बाहर प्यार मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, सुकून मांग रहे हैं, जबकि हमारे ही अंदर, हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में पूरे ब्रह्मांड का खजाना दबा पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम किसी किताबी विज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी आपकी आत्मा की, आपके उस रहस्यमय मन की, जिसे जगाते ही आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। हम जिस दुनिया को अपनी खुली आंखों से देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक पर्दा है। अध्यात्म इसे माया कहता है। हमारे पास दो तरह के मन होते हैं। एक वो जिससे आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। यह मन बहुत छोटा है। यह सिर्फ लॉजिक समझता है, यह डरता है, यह शक करता है। लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सारी बातें आपके यही छोटा मन सोचता है। लेकिन इसके ठीक पीछे एक बहुत विशाल, एक अनंत शक्ति काम कर रही है। वो है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अध्यात्म कहता है कि आपका यह अवचेतन मन सीधा उस परम पिता परमात्मा, उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। यह वो जगत है जहाँ कोई लॉजिक, कोई तर्क काम नहीं करता, वहाँ सिर्फ जादू काम करता है। पैरासाइकोलॉजी के अनुसार आपका अवचेतन मन एक जादुई चिराग के उस जिन्न की तरह है। आप उसे जो भी हुक्म देंगे, वो उसे सच मानकर आपकी जिंदगी में खींच लाएगा। अगर आप दिन भर सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आपका अवचेतन मन कहता है तथास्तु, और वो आपकी जिंदगी में और ज्यादा दुख और ज्यादा खराब लोग भेज देता है। वो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता, वो बस आपकी फीलिंग्स, भावनाओं को कैच करता है। इसलिए जो लोग हमारे हमेशा खुश रहते हैं, शुक्रगुजार रहते हैं, उनका खजाना हमेशा भरा रहता है, क्योंकि वो अनजाने में अपने अवचेतन मन को सही सिग्नल दे रहे हैं। चलिए इस खजाने को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान के बारे में बहुत गहराई से सोचा और अचानक उसका कॉल या मैसेज आ गया? या आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपको अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, एक घबराहट होती है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, और बाद में पता चलता है कि वहां कोई बहुत बुरी घटना घट गई। या कभी कभी किसी नई जगह जाकर आपको लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। हम इन्हें इत्तेफाक, कोइंसिडेंट मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन पैरासाइकोलॉजी कहती है कि इस ब्रह्मांड में इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं होती। यह आपके अवचेतन मन की वो जादुई शक्तियां हैं जो खजाने के रूप में आपके अंदर दबी पड़ी हैं। हम इसे टेलीपैथी या छठी इंद्री, सिक्स सेंस, इंट्यूशन कहते हैं। हमारे अवचेतन मन समय और दूरी को नहीं मानता। वो मीलों दूर बैठे इंसान के विचारों को कैच कर सकता है। वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही भाप सकता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि इसी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। वो बिना किसी मोबाइल या इंटरनेट के सिर्फ अपने ध्यान, मेडिटेशन के जरिए मीलों दूर बैठे लोगों से बात कर लेते थे। वो कोई जादूगर नहीं थे, वो बस अपने अवचेतन मन के इस खजाने को खोलना जानते थे। उनके आज्ञा चक्र, थर्ड आई की ऊर्जा इतनी जागृत थी कि पूरा ब्रह्मांड उनके लिए एक खुली किताब था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर हमारे अंदर इतनी अपार शक्तियां हैं, अगर हम सच में इतने बड़े खजाने के मालिक हैं, तो फिर हम इतनी साधारण, इतनी डरी हुई, दुख भरी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? इसका जवाब बहुत कड़वा है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमारे समाज ने, हमारे आसपास के माहौल ने हमारे इस
खजाने की दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया है। बचपन ने हमें सिखाया क्या गया? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। हम तो साधारण लोग हैं, हमारी किस्मत में इतना ही लिखा है। जब बचपन में यही बातें आपके दिमाग में बार-बार डाली जाती हैं, तो आपका अवचेतन मन इस बात को परम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ मान लेता है। वो आपके अंदर एक लिमिट सेट कर देता है और फिर आप चाहकर भी उस लिमिट से बाहर नहीं निकल पाते। यह एक तरह की हिप्नोटिज़्म है। समाज ने हमें हिप्नोटाइज़ कर दिया है कि हम कमज़ोर हैं, हम वो शेर हैं जिसे भेड़ों के बीच बड़ा किया गया है और अब वो शेर भेड़ों की तरह घास खा रहा है और डर-डर कर जी रहा है। आपका दुःख, आपकी गरीबी, आपका डर यह सब सच नहीं है। यह सिर्फ़ वो झूठी प्रोग्रामिंग है जो आपके अवचेतन मन में डाल दी गई है। लेकिन आज इस पल, इस ताले को तोड़ने का वक़्त आ गया है। इस अथाह खजाने की चाबी बाहर किसी बाबा या किसी ताबीज़ या किसी पत्थर में नहीं है, वो चाबी आपके पास ही है। अपने अवचेतन मन को फिर से कैसे प्रोग्राम करें? अपनी इन जादुई शक्तियों को कैसे जगाएँ? इसके बहुत ही सरल लेकिन अचूक आध्यात्मिक तरीके हैं। पहला तरीका, नींद और जागने के बीच का वो रहस्यमय पल जब आप रात को सोने जाते हैं और नींद आने से बस 5 मिनट पहले का जो समय होता है, जब आपकी आँखें भारी हो रही होती हैं, वो समय आपके अवचेतन मन का दरवाज़ा पूरी तरह खुला होता है। उस वक़्त आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सीधा खजाने के अंदर जाता है। अगर आप उस वक़्त अपने दुखों के बारे में सोचेंगे, तो अगले दिन वही दुःख बढ़कर सामने आएगा। लेकिन अगर आप उस 5 मिनट में यह महसूस करें कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सो जाएँ, तो कुछ ही हफ्तों में आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड से वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में खींच लाएगा जो आपने सोचा था। दूसरा तरीका, शब्दों की फ्रीक्वेंसी। हमारा शरीर 70% पानी से बना है और पानी हर आवाज़, हर वाइब्रेशन को सोखता है। जब आप बार-बार खुद से कहते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ईश्वर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे अंदर बह रही है, तो आपका शरीर, एक-एक सेल, आपका पूरा ऑरा इस ऊर्जा को सच में पैदा करने लगता है। यही हमारे प्राचीन मंत्रों का रहस्य है। मंत्र कोई जादू नहीं है, वो एक खास फ्रीक्वेंसी है जो हमारे अवचेतन मन के बंद तालों को खोलकर हमारी सोई हुई कुंडलिनी ऊर्जा को जगाती हैं। दोस्तों, आप कोई आम इंसान नहीं हैं, आपके अंदर इस पूरे ब्रह्मांड का अंश है। बाहर की दुनिया में भागना बंद कीजिए, लोगों से मंजूरी माँगना बंद कीजिए, अपनी आँखें बंद कीजिए और अपने अंदर के उस समंदर में गोता लगाइए। वो खजाना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका इंतज़ार कर रहा है। आज से खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी असली ताकत को पहचान लेंगे, यह पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। यह सफ़र बहुत गहरा है। धन्यवाद। हर हर महादेव।